नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है काश तुम समझती। मेधा अपनी माँ की मृत्यु का समाचार पाकर ही कानपुर लौटी। वह पिछले कई वर्षों से सिंगापुर में रह रही थी। उसने वहीं की नागरिकता ले ली थी। मामा जी ने उसे यह दुखद समाचार दिया था और वह 10 दिन की छुट्टी लेकर पहली फ्लाइट से आ गई। माँ का अंतिम संस्कार उसी की वजह से रुका हुआ था। माँ की मृत्यु के बाद के सभी संस्कार विधि विधान से संपन्न किए गए। अगले दिन मेधा ने घर की साफ सफाई की। उस समय उसे माँ का खत एक डायरी में रखा हुआ मिला। खत में लिखा था, प्रिय मेधा, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, इसीलिए मैं तुम्हें वह सब कुछ बताना चाहती हूँ जो तुमसे कभी कह न सकी। मैं तुम में खुद को तलाशती थी। जो मैं करना चाहती थी वही तुमसे करने की आशा करती थी। तुम्हारी हर उपलब्धि मुझे अपनी उपलब्धि लगती, तुम्हारी हर हार मुझे अपनी हार लगती। मैं तुम्हें सरकारी अफसर बनाना चाहती थी, इसीलिए तुम पर परीक्षा की तैयारी का दबाव डालती थी। अफसर बनने से पहले तुम्हें प्यार के चक्कर में फंसते हुए नहीं देखना चाहती थी, पर तुमने चुपचाप नितिन से शादी कर ली और मेरे नाराज होने पर घर परिवार को छोड़कर चली गई। पर तुमने अपनी माँ के सपने को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद मैंने सपना ही देखना बंद कर दिया। हर माँ की तरह मेरे मन में भी कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे जिन्हें तुम्हारी आंखों से देखने की कोशिश की। अगर इसके लिए मैं गुनहगार हूँ तो मैं अपना गुनाह स्वीकार करती हूँ। मैंने यह खत इसीलिए लिखा कि शायद तुम मेरी बात को समझ सको और अपनी माँ को अब माफ कर सको। अंत में प्यार और आशीर्वाद, तुम्हारी माँ। मेधा की आंखें नम थी। वह मन ही मन माँ से बोली, काश तुम भी समझती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।